तो स्वागत है मैं हिंदी कॉमिक टेलर। तो कॉमिक से जुड़े रहने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, डाउनलोड करने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड फॉर सम मोटिवेशन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट के कुछ एपिसोड्स में हमने देखा था कि एटर्नल्स की याददाश्त क्यों गई थी, क्योंकि ये सब कर रहा था स्प्राइट, क्योंकि उसको एक आम इंसान की ज़िंदगी जीनी थी। बट अब जो कुछ डिवेंट्स थे वो बहुत बड़ा कांड शुरू करने वाले थे, और उनमें से एक मिस्टर ड्रग जो कि एक एटर्नल था, वो भी बड़ा कांड करने वाला था। और हम इधर देख सकते हैं कि थीना और इकारिस, उनकी याददाश्त वापस आ चुकी थी और उनको उनकी पावर वापस मिल चुकी थी। तो अब आगे चैप्टर 5 राइट टू लिव, जीने का अधिकार। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक पार्क का सीन जिसमें दो डिविएंट्स बैठे हुए हैं, वही दोनों डिविएंट्स, एक छोटा और एक बड़ा। तो वो एक जो उनमें से छोटा वाला डिविएंट्स बोलता है कि स्टालिन ने खबर दी है कि ये ना इकारिस को अंटार्कटिका में देखा गया है और वो वहाँ से शूट हुआ था, यानी वो वहाँ से निकल चुका है किसी चीज़ के लिए। तो वो छोटा वाला बोलता है कि 2 साल हो चुके हैं स्टारवेंस को, वो अंटार्कटिका में रह रहा है और एक हैप्पी लाइफ जी रहा है पेंगुइन्स को खाकर। तो वो बोलता है कि बड़ा वाला बोलता है कि वो बच्चा आ गया है, यानी कि स्प्राइट आ रहा था वहाँ पर। और ये छोटा वाला इसको बोलता है कि हे स्प्राइट, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। तो उसका एक बॉडीगार्ड बोलता है कि टच मत करो, प्राइवेसी में रहो। तो बोलता है हम इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, बस हम इनसे कुछ बात करना चाहते हैं, हम इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मतलब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये लोग उसको ट्रैप कर रहे हैं, स्प्राइट को। तो उसमें से एक गार्ड उसके स्टमक पे हाथ रख के बोलता है कि प्लीज़ सर दूर रहिए। तो बोलता है स्टमक से हाथ दूर करो, बोलता है प्लीज़ सर दूर रहिए, स्टमक से हाथ दूर करो। और तभी वो उस स्टमक में से एक फेस निकलता है और उसका मुंह खा लेता है। बोलता है मैंने तुम्हें वार्न किया था। और दूसरे वाले गार्ड को बोलता है कि तुम अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले जाना चाहोगे या फिर उसी की तरह यहाँ पे मरना चाहोगे। फिर हमें दिखता है कि स्प्राइट भाग रहा होता है वहाँ से, और जो दूसरा डिवेंट है वो जाकर उसको पकड़ लेता है अपने टेंटिकल्स में। तो अगला सीन दिखाया जाता है हमें मैनहट्टन सिटी का। एक मिनट, डॉक्टर मैनहट्टन, सॉरी, डीसी अवे। हाँ, तो अगला सीन हमें दिखाया जा रहा है मैनहट्टन का। वहाँ पे एक आदमी जो भीड़ में चल रहा होता है और उसको एक गली दिखती है बहुत छोटी सी, वहाँ पर एक भिखारी होता है और वो बोलता है हाउ आर दी माइटी फॉलन। और वो उसको बोलता है कि उठो उठो ज़ूरस, टाइम आ चुका है और सब कुछ ये स्टार्ट हो चुका है, इट हैज़ बिगन। यानी ये ज़ूरस होता है सबसे पावरफुल एटर्नल्स। तो वो बोलता है कि शराब की हालत में बोलता है लीव मी अलोन काइंड ऑफ दिस। और वो बोलता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें याद है, उठो, मैं अजाक हूँ जो सेलेस्टियल से बात करता है, तुम मेरे फ्रेंड हो। वो बोलता है गो अवे। तो वो बोलता है माइटी ज़ूरस कि आप मेरे साथ मतलब बहुत सारे मिशन पे थे, और लास्ट मिशन जो हमारा था वो हमने एक यूनिमाइंड को करा था, वो भी आपके कमांड पर, हमें चलना होगा। तो वो फिर नशे की हालत में ऐसे कुछ बोलता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास डॉग है और तुम जुराज हो, और जल्दी से ये सब स्टार्ट हो रहा है, एटर्नल्स वापस आ रहे हैं। तुम समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ? जैसे कि तुमने कहा था कि जैसे कि तुम हम में से सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, और जैसे कि रॉक इंजन जो हम सबको ड्रॉप करता है, जो हम सब जिसमें बनते हैं उसमें। तो सुनो, अकारिस वहाँ पे सरवाइव कर गया था और वो वहाँ पे दोबारा बन गया था। मैंने कुछ डिवेंट्स को हायर करा था, जैसा कि आपने बोला था कि मैंने उनसे प्रॉमिस करा कि मैं उनकी हेल्प करूँगा गॉड को जगाने में और इकारिस को मारने में। मुझे लगा कि ये आसान होगा कि इकारिस मर जाएगा, बट चेम्बर में वो रिकवर कर गया। ये मेरी पहली गलती थी। और वो जब मरा था, जब हम 4 ऑफ अस यानी मकारी, सैरसी, ड्रग एंड थीना वर इन फिजिकल प्रॉक्सिमिटी एंड अंडरस्टैंड, उन्होंने यूनिमाइंड फॉर्म करा, और ये मेरी सेकंड मिस्टेक थी। आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। इकारिस जो है वो फुल्ली रीएक्टिवेट हो चुका है उनमें, और बाकी के 4 वो अभी रीएक्टिवेट नहीं हुए जब तक कि वो मरेंगे नहीं। बट अब वो ज़्यादा देर तक ह्यूमन नहीं रहे, अब वो एटर्नल्स बन चुके हैं। और मैंने अब जो डेविएंट्स हैं वो अपनी डिमांड मांग रहे हैं, मतलब अपनी पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। और मुझे लगा था कि मेरे पास बहुत टाइम है, पर मैं बहुत ज़्यादा गलत था। तुम समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो वो बोलता है आई नीड अ ड्रिंक। बोलता है अगर ड्रीमिंग सेलेस्टियल है, अगर वो उठ गया तो वो होर्स आ जाएंगे दोबारा, और चाहे हम उसको डिफीट कर पाएँ या नहीं, चाहे हम सरवाइव कर पाए या नहीं, होर्स आएंगे और इस गैलेक्सी में से लाइफ नाम की चीज़ ख़त्म कर देंगे। अचानक से वो उठता है और उसकी आंखें एकदम ग्लो करने लगती हैं और बोलता है अजैक,
तुम मेरे सर्वेंट हो और मेरे सब्जेक्ट लॉर्ड जूरास के। हम एटर्नल्स हैं, हम लाइफ सर्व करते हैं, हम गार्ड्स हैं इस अर्थ के, और हम सब चीज़ें मेंटेन रखते हैं। तो वो बोलता है यस लॉर्ड। तो तभी वो बोलता है सो इट्स बिगिन वंस मोर। वाह वाह। और इधर की तरफ हम देखते हैं कि मकारी यानी मार्क करी जो अटैक करना गलती से अटैक कर दिया था सेलेस्टियल पे, वो अभी भी हैंग हुआ पड़ा है। तो अगला सीन शिफ्ट होता है सीधा वॉयसरॉयका के पार्लियामेंट हाउस में, और वहाँ पर सब सारे साइंटिस्टों को उनने बंदी बना कर रखा होता है, आई मीन बंदी। तभी वहाँ पे वो जैक ड्रग आता है और वो बोलता है कि माय फ्रेंड्स, और ऐसी छोटी मोटी बातें करता है और बोलता है जो काम है अच्छे से कर दो, वरना आपसे फोर्सफुली भी करवाया जा सकता है फियर के थ्रू। और वो बोलता है कि मैं यहाँ पे एक प्लान के साथ आया हूँ, और मेरी जो साइड कहती है कि आप लोग ये इसमें मेरा साथ देंगे। आप लोगों को बहुत से लोगों को पहले पता होगा कि उनका काम क्या होता है, पर अब आपको ये करना होगा। तो वो कुछ बंदियों को बुलाता है वहाँ से, और वो बोलता है अपने एक चेले को कि इन सबको कटर दो, और वो उन सबको कटर देते हैं। फिर वो बोलता है कि ये बहुत आसान है कि आप सबको मैडनेस ड्राइव करवाना, और मैं तो ये खुद कर सकता था, पर मैं ये खुद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिले, ताकि कि आप मेरे वॉराज़ाइका का पार्ट बने, एक न्यू वॉराज़ाइका। तो फिर वो बोलता है लुक माय फ्रेंड्स, आपके पास एक चॉइस है। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो, अगर आप ड्रग को लव करते हो, तो इनमें से एक का मतलब फ्लैश काटना होगा, और तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक मर नहीं जाता वो। और अगर नहीं मुझे सपोर्ट करते तो अपना फ्लैश काटना होगा, एंड देन आ न्यू वॉराज़ाइका। तभी एक बंदा जिसको सबसे पहले जो कटर दिया होता है, वो बोलता है कि ओ फुलिश भूतिया बंदे, तुमने सोच कैसे लिया कि हम सब इलेक्ट करेंगे, और कटर लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। तभी वो अपनी हिप्नोटाइज पावर से बोलता है कि अपना खुद का गला काट लो, और वो नाइफ़ लेता है और अपना खुद का गला काटता है। वहाँ पे देख के सब लोगों की फट जाती है, और वो बोलता है कि जो इसने करा वो तुम करने की कोशिश मत करना। अब इसी के चलते जितने भी एक बंदी पार्टी दूसरी बंदी पार्टी का गला काट देती है, आई मीन बंदी पार्टी, और बोलती है हेल ड्रग। अब ये सब लग रहा था इसके लिए बहुत आसान है, अब कमिटेड पर कौन हुक्म करेगा, अपना ये ड्रग। और ये सब एक पुराने दिनों की तरह लग रहा था, बहुत पुराने दिनों की तरह। और अगला सीन हमें दिखाते हैं कि जो डिविएंट्स होते हैं वो स्प्राइट को पकड़ के एटर्नल की बॉडी ड्रीमिंग सेलेस्टियल के पास लेके जाते हैं, जहाँ पे मक्करी अभी भी वो हैंग ही हो रहा होता है। ये बंदा हैंग ही हो रहा है कब से। और जैसे इसको देखते हैं वो बोलते हैं ओ मिस्टर करी, कितना अच्छा लगा आपको देखकर, आप हमें याद भी हैं, हम आपको याद भी हैं। तो मुझे आपको ये बताते हुए बहुत मतलब बुरा हो रहा है कि माफ़ कर दीजिएगा हमें, कि लास्ट टाइम जब हम आपसे मिले थे तो हमने आपको ग्रेटर्स गॉड के बारे में बहुत गलत चीज़ें भी बताई थी। तो फिर वो बोलता है आई एम मोज़रैक, मैं मोज़रैक हूँ, और मेरा जो फ्रेंड जो यहाँ पर है वो गैल्ट है, हम चेंजिंग पीपल हैं, और तुम एटर्नल्स तुम्हारे खुद के नाम से हमारे पे। और हम वो दूसरा वाला बोलता है कि डेविएंट्स को कम समझा जाता है हमेशा से। फिर ये डेविएंट्स उसको पकड़ के करी को पकड़ के नीचे गिरा देते हैं, और ये बंदा अभी भी हैंग ही हो रहा होता है। और वो बोलते हैं हम चेंजिंग पीपल है, और इसका मतलब समझते हो, हम में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और तभी वो स्प्राइट बोलता है कि मुझे जाने दो, और वो बोलता है यार इसके मुंह में कुछ ठूंसो या फिर इसकी जीभ खा जाओ। तो बोलता है नहीं। फिर ये स्टोरी ये बताना शुरू करता है कि तुम एटर्नल्स के पास लाइफ तो बड़ी होती है पर मेमोरी छोटी होती है, और हम जो चेंजिंग पीपल है हमारी लाइफ भले से छोटी हो बट हम कभी नहीं भूलते। फिर वो बोलता है कि अब ये मत एक्सेप्ट करना कि हम तुम्हें मारेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक एटर्नल को मारना। हमने एकारिस को करने की कोशिश करी है, और एक फुल एटर्नल ही इनफ है। और ये एक बहुत बड़ी क्राइम अगेंस्ट लाइफ है, और ये हमको बताया था सेलेस्टियल अज़ाक ने, और ये ट्रू भी था। फिर वो बोलना शुरू करता है कि जब हमें सेलेस्टियल ने प्लांट करा और उन्होंने छोड़ दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के लिए, और जब हम इनफ तादाद में हो गए तो वो वापस आए दी सेकंड होस्ट, और वो हमें खाने लग गए। हम गॉड्स का फूड थे,
और मतलब अज़ाक जो सेलेस्टियल से बात कर सकता था, उसने हमें बहुत पहले बताया था कि जो सोल थी हमारी, वो सेलेस्टियल के लिए बहुत डिलीशियस थी। और बट उनमें से एक सेलेस्टियल था जिसने इस सब के अगेंस्ट बोला, और उसने बोला नो मोर। और इस क्राइम के लिए उस सेलेस्टियल को हमेशा के लिए डार्कनेस में सुला दिया गया, और उसकी स्किन को ब्लैक एंड कर दिया गया ताकि कोई भी एनर्जी ना अंदर आ सके ना जा सके। बट जो सेलेस्टियल ने छोड़ा था पीछे, वो थी एक की, और की हमेशा एटर्नल होती है। और हम देख सकते हैं कि वो एक पत्थर उठाता है और अचानक से जो हमारा एटर्नल मार्कर ही होता है वो एकदम उसमें बदल जाता है, स्केलेटन टाइप में, मतलब करी फैल गई। तो फिर अगला सीन सीधा शिफ्ट होता है मैनहट्टन में। डॉक्टर है मैनहट्टन में नहीं, सिटी मैनहट्टन में, जहाँ पे सेर्सी के दरवाजे पे नॉक होता है और सेर्सी जैसे खोलती है, वहाँ पे दोनों एटम्स होते हैं, मतलब थीना और इकारिस। तो इंट्रोडक्शन होता है, वो बोलती है तुम किसी काइंड का सुपर हीरो, क्या मुझे अरेस्ट करने आए हो? तो बोलती है कर लो फिर अरेस्ट। तो बोलता है हम सुपर हीरो नहीं हैं। तो फिर वो बोलती है तुम उड़ते हुए आ रहे हो तो तुम सुपर हीरो नहीं हो तो तुम हो क्या? तो वो बोलता है मैं एक ह्यूमनॉइड बेस्ड मेंटेनेंस रिपेयर्ड यूनिट हूँ, जो एक अननोन एलियन की स्पीसीज छोड़ के गई थी। वो लोग हमारे लिए गॉड थे और तुम भी उनमें से एक हो सेर्सी। और अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं करी तो कोई भी प्लेनेट नहीं बचेगा। तो वो बोलती है कि चला जाओ, फिर आयरन मैन से बोलो कि मुझे ज़्यादा ट्रबल नहीं चाहिए, मैं नहीं आ सकती। तो वो बोलता है कि तुम एक चेंजर हो सेर्सी, जैसे लैग्ब्रा, जैसे स्प्राइट सबके जो इल्यूज़न क्रिएट कर सकता है, और ड्रग जो कि मतलब सबको कंट्रोल कर सकता है, वैसे ही तुम भी हर चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हो किसी भी चीज़ का। तो वो बोलता है कि तो फिर जाओ ना, अपने दूसरे फ्रेंड्स को जाकर बुलाओ, मुझ पर क्यों आ रहे हो? तो फिर वो बोलता है कि स्प्राइट ने ये सब स्टार्ट करा था, और ड्रग जो मुझसे बहुत सालों से छिड़ता है, और जो लैग्ब्रा है वो बहुत सालों से मिसिंग है। तो अगली हमारी जो लास्ट होप हो वो सिर्फ तुम हो। तो अर्थ जो है एक प्रिजन प्लैनेट है ड्रीमिंग सेलेस्टियल के लिए। अगर वो जागा तो कोई फिजिकल वर्ल्ड नहीं बचेगा। मेरा हाथ पकड़ो, ये सब सेंस करने लगेगा। बस मेरा हाथ पकड़ो तो मैं मिलियंस ऑफ मेमोरीज ज़्यादा आ जाएंगी, बस मुझ पर ट्रस्ट करो। तभी वहाँ पे सेर्सी की फ्रेंड आ जाती है और वो बोलती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। और तभी वो एक मैजिक करता है उसके ऊपर, जिससे वो सब कुछ भूल जाती है। और वो बोलती है, मतलब सेर्सी बोलती है तुमने इस पर क्या करा? तो वो बोलता है कि बस मैंने इसको हम सब के बारे में फॉरगेट करवा दिया। तो बोलती क्या? वो बोलता है सेर्सी ये बहुत अजीब लग रहा है, पर मेरा बिलीव करो, मैं टॉकिंग मतलब स्लीपिंग सेलेस्टियल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो बोलती है कि तुमने मेरी फ्रेंड को मेरे बारे में फॉरगेट करवा दिया। वो बोलता है वो अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो वो मर जाएगी, वो भी 6 बिलियन अदर पीपल के साथ। वो बोलती है कि मजाक मत करो, ये तो सब मूवीज़ में होता है। तो सेर्सी की फ्रेंड वहाँ पे टीवी देख रही होती है और बहुत टाइम निकल जाता है, और वहाँ पे फिर वो दोनों जो होते हैं एटर्नल्स, वो दोनों आते हैं और वो देखते हैं कि वो लोग यहाँ से पहले ही जा चुके हैं, तो वो भी निकल लेते हैं पहली फुर्सत में। तो अगला सीन शिफ्ट होता है, ये सारे एटर्नल्स एक फ्लाइंग बोर्ड पे उड़ते हुए जाते हैं। सेर्सी बोलती है ये उड़ कैसे रहा है? तो बोलता है मैं उड़ा रहा हूँ इसे। तो वो बोलती है मेरा मतलब ये हवा में इतना स्टिल कैसे है? तो बोलता है मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो बोलती है मैं कब ये सब याद करने लगूंगी, मुझे कब याद आएगा? तो बोलता है पता नहीं, पर जल्दी। तो अगला सीन हम देखते हैं सीधा कि ये जो बाकी के 2 साले वो होते हैं एटर्नल्स, वो ड्रग के पास होते हैं, और ड्रग बोलता है मैं समझ सकता हूँ, पर मैं तुम्हारी हेल्प भी करूँगा, बट इसके लिए एक प्राइज़ है। तो वो बोलता है क्या प्राइस? तो वो बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरी सिटी में जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तो मेरी सिटी में इंटरफेयर नहीं करना होता। और वो दोनों इससे मना कर देते हैं। अब न्यूयॉर्क के एवेंजर टावर में एक एवेंजर बोलता है कि चेक दी एक्टिविटी इन कैलिफोर्निया। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है डेविएंट्स की उस पर, मतलब ड्रीमिंग सेलेस्टियल के ऊपर। और फिर वो बोलता है कि ये क्रेज़ी है, स्प्राइट बोलता है क्रेज़ी है, तुम हम सबको मार डालोगे। तो वो बोलता है ये ड्रीमिंग सेलेस्टियल हमारा क्रिएटर है, इसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं, और इसने हमारे लिए अपनी जान दी है, अब हम इसके लिए अपनी जान देंगे। और फिर वो प्रेयर स्टार्ट कर देते हैं, ही शोन लाइक द सन बट आफ्टर बास्टर्ड हिम ही ब्लैक लाइक अ टार्क। और फिर ये सब स्टार्ट होने लगता है। अचानक से हमें दिखता है कि धरती फटने लगती है और ब्लैक हमारा ड्रीमिंग सेलेस्टियल बाहर आता है,
अब बस रात होने का इंतज़ार, मतलब दिन होने का इंतज़ार था, और दिन की पावर कर मिलते ही सेलेस्टियल को एनर्जी मिलेगी और वो खड़ा हो जाएगा। टू बी कंटिन्यूड। अरे यार सेलेस्ट मतलब एटर्नल्स की कॉमिक बहुत ज़्यादा बड़ी यार, लगभग 15 मिनट के आसपास हो गए। तो इसी के साथ ख़त्म होता है चैप्टर 5। तो अगला चैप्टर होने वाला है चैप्टर 6। तो उसके लिए मतलब तो जुड़े रहने के लिए, और ब्रो इन सब चीज़ों में मोटिवेशन लगता है, तो आपका बस मोटिवेशन है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बस। और हाँ, आपको इस कॉमिक की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, और ऐसे ही हर कॉमिक की लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे ये कोशिश रहेगी कि आपको हमेशा एक नई कॉमिक मिले। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय।